यस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। सो हमारा यूनिट 3 चल रहा था। ओके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट हमने कवर अप कर लिया था कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 के अंडर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्री कंसेंट के बारे में। देखिए, फ्री कंसेंट का सेक्शन है सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फ्री कंसेंट मतलब होता है, मैंने आपको वैसे बताया है लेकिन हम फिर से समझ लेते हैं। फ्री कंसेंट का मतलब होता है जब आप कॉन्ट्रैक्ट में अपनी कंसेंट देते हो तो वो आपकी फ्री होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी इफ़ेक्ट। मतलब कि आपने अपनी कंसेंट दी हो बिल्कुल साफ मन से, आपके ऊपर कोई भी दबाव या प्रेशर या फिर कुछ भी ऐसा नहीं किया हो जिसे जिसे कह सकते हैं कि हम बंदूक की तोप में आपसे कुछ पेपर्स साइन करवा लिए या फिर आपको धमकी दिया या फिर आपसे गलती से या फिर आपसे फ्रॉड करके। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमें कवर अप हो रही हैं, तो हमें पढ़ना है इन सब के बारे में। अब हमें इसे डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में एनालाइज करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, कंसेंट इज़ फ्री व्हेन नॉट कॉज्ड बाय। इन्होंने बोला कि कंसेंट देखिए फ्री होगी। कंसेंट मतलब सहमति आपकी फ्री कब होगी, जब वो ना हो बाई कॉर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। अब हमें इन सबको डीप में एनालाइज करना है। क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, मैं आपको अभी भी थोड़ा थोड़ा इसका ओवरव्यू दे रही हूँ सिर्फ, बाकी तो हमें पूरा डिटेल में पढ़ना ही है। देखिए, क्वेश्चन मतलब होता है किसी को धमकी देना, किसी को डराना धमकाना कि मैं तुम अगर तुम इन प्रॉपर्टीज़ पे साइन नहीं करोगे। जैसे कोई 50 लाख की प्रॉपर्टी है मान लीजिए, और ए चाहता है बी से ख़रीदना प्रॉपर्टी, लेकिन वो 50 में नहीं, वो 2 लाख में ख़रीदना चाहता है। तो वो एक कहेगा बी से कि तुम 50 लाख में, अगर मुझे 50 लाख की प्रॉपर्टी अगर मुझे 2 लाख में नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा या तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लूँगा। इस तरह से जो धमकियाँ दी जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं क्वेश्चन में। ठीक है। दूसरा दूसरा देखिए यहाँ पर है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है किसी के ऊपर दबाव डालना जब आप उससे बड़ी पोजीशन में हो, या आप किसी को डोमिनेट करना। मतलब ये ज़्यादातर होता है जब कोई हायर अथॉरिटी पे होता है तो वो अपने लोअर अथॉरिटी को क्या करता है, डोमिनेट कर देता है। लाइक कोई कंपनी का मान लीजिए मैनेजर है। ओके, मैनेजर है, अब उसने क्या किया, उसका जो नीचे काम करता है, मान लीजिए कोई सेल्स ऑफिसर है, सेल्स डिपार्टमेंट में है, तो मैनेजर ने उससे कहा कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हारा प्रमोशन रुकवा दूंगा, इस तरह से, या फिर कुछ कहा, या फिर उससे ऐसा कुछ कहा कि अगर तुम काम कर देते हो तो मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा। मतलब उससे क्या कर रहा है, दबाव डाल रहा है, क्योंकि यही पोजीशन में है, या फिर कोई एचआर हो गया। सो ये आता है हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस में, जब आप किसी के ऊपर अपनी हायर अथॉरिटी पे हो और उसकी डोमिनेट करके अपना काम निकलवा लेते हो। ठीक है। तीसरा आया फ्रॉड। ये तो सीधी सी बात हो गई कि आपने किसी को बिल्कुल धोखाधड़ी करके, बिल्कुल कुछ फ्रॉड ऐसे करके आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे साइन वाइन करवा लिया, तो वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वैलिड नहीं होगा। फिर आया मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन में देखिए कुछ चीज़ें हैं वो हमें डीप में पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी आप सिर्फ ओवरव्यू के लिए समझो कि आपने कुछ मिस रिप्रेजेंट किया, मीन्स कुछ फिगर्स को ऐसे मैनिपुलेट किया या फिर धोखे से किया हो, चाहे आपकी जानकारी में हो, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया फैक्ट्स एंड फिगर्स का, तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर भी क्या होगा, वॉइड हो जाएगा। मिस्टेक, अब देखिए मिस्टेक यहाँ पर दोनों की तरफ से भी हो सकती है और एक की तरफ से। मान लीजिए दोनों ही पार्टी अगर मिस्टेक कर रही है तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, और अगर एक पार्टी कर रही है तो भी वहाँ पर वैलिड नहीं है। चलिए पढ़ते हैं। पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है। क्या है क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन देखिए सेक्शन 15 में। सेक्शन याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे लाइन सही है, देखिए 14 नंबर को था फ्री कंसेंट, फिर 15 आया क्वेश्चन। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाई आईपीसी और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person into a contract। मतलब देखिए सीधा सा मतलब इन्होंने कहा है कि क्वेश्चन का मतलब हुआ कि आप किसी को धमकी देकर या फिर उसे डरा धमकाकर, या फिर जो भी ऐसा कोई काम है जिस जो आईपीसी इन्होंने लिखा है ना, इंडियन पेनल कोड के अंदर मना किया गया हो, आप वैसा काम करके किसी को
कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कह रहे हो तो दैट इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इफ़ेक्ट्स देखिए क्या है क्वेश्चन के, यहाँ पर इफ़ेक्ट्स बताए गए हैं, तो इफ़ेक्ट्स हम जान लेते हैं क्या क्या है हमारे पास इफ़ेक्ट्स। हाँ, देखिए इफ़ेक्ट्स इन्होंने कहा कि देखिए जिसकी सहमति ली गई होगी, जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल से समझते हैं क्या क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। 3 इफ़ेक्ट्स इसमें बताए गए हैं, तो हम तीनों एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। मान लेते हैं ए था, उसने बी से कहा साथ एंट्री कैसे कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट में, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है नहीं है। बी से कहा कि तुम मुझे अपनी वही 50 वाला ही लेते हैं कि 50 लाख की जो लैंड है मुझे 1 लाख में दे दो। ओके, 1 लाख में दे दो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ऐसे इसने बोला। अब बी बेचारा डर गया था क्योंकि इसके पास इस टाइम बंदूक भी थी, गन थी इसके पास। बी ने क्या किया, चुपचाप से साइन कर दिया। अब चुपचाप से साइन किया तो देखिए इसकी कंसेंट तो फ्री नहीं थी, तो यहाँ पर एक तो सबसे पहले वॉइडेबल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी आएगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैंने आपको समझाया था कि जब एक से पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं होती है तो उसके में वॉइडेबल हो जाता है, मतलब यहाँ बी के उसमें वॉइडेबल हो गया कॉन्ट्रैक्ट। एक इफ़ेक्ट ये हुआ। दूसरा इफ़ेक्ट देखिए बाद में क्या होगा, जब ये सब मामला ठंडा हो गया, इसने ले लिया, तो बी क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है जाके। उस टाइम भी हमने पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा। बी क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है ए को, और फिर ए क्या करेगा, ए को इसके जितने भी पेपर्स हैं प्रॉपर्टी के इसको वापस करने होंगे, और 1 लाख रुपए तो इसने ही लिए थे तो कोई दिक्कत नहीं, 1 लाख रुपए तो ये दे चाहे ना दे, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये इफ़ेक्ट होंगे। एक तो इसके ऊपर वाइडेबल हो जाएगा, फिर ये स्यू कर सकता है, ये अपने पेपर्स ले सकता है कोर्ट में अपील करके। ओके, एक और मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ। यस, एक हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल है इसमें, अच्छा एग्जांपल है। मान लीजिए देखिए हस्बैंड और वाइफ, अब वाइफ हस्बैंड के पास प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं मान लेते हैं, तो वाइफ ने क्या किया, इससे मान लीजिए हस्बैंड से कहा कि अगर तुमने ये प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करी तो मैं सुसाइड कर लूँगी। तो देखिए सुसाइड भी आईपीसी के अंदर मना है, मतलब इंडियन पैनल कोड के अंदर सुसाइड करना इज़ अ सिविल क्राइम। ओके, सो यहाँ पर भी क्वेश्चन के अंदर आएगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड नहीं होगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में। अनड्यू इन्फ्लुएंस मैंने आपको समझाया थोड़ा सा कि जब कोई अथॉरिटी पे होता है, हायर अथॉरिटी पे, तो वो लोअर अथॉरिटी को डोमिनेट करता है। जब डोमिनेट करता है किसी को नहीं, अपने नीचे लेवल को, तो उसे कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। देखिए सेक्शन 16 लाइन से सेक्शन है। ओके, आई होप याद हो रहे होंगे। सेक्शन 14 हमने पढ़ा था फ्री कंसेंट, फिर 15 आया कोर्शन, फिर 16 आ गया अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये तो लाइन से ही है। उसके बाद यस, आज हमें इतना ही पढ़ना है, तो मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ, तो थोड़े एग्जांपल्स हम समझते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस के क्या हैं। देखिए एक मैं एग्जांपल लेती हूँ सन और फादर का। ए मान लीजिए, ऐसे सन और फादर लिखते हैं। यस, सन, और यहाँ पर है उसके फादर। तो उसके फादर ने क्या किया, अपने बेटे को मान लीजिए जब वो माइनर था तो 50,000 रुपये उसको दिए। ओके, अब जब वो मेजर हो जाएगा, ओके, जब वो मेज़र हो जाएगा तो उसको लौटाने पड़ेंगे वो पैसे। तो जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था तो इनके फादर ने सोचा 50 का ही मैंने किया है। अब कोई या तो कोई स्टेप फादर होंगे या कुछ भी होगा, कोई भी बात हो, यहाँ भावुक मत हो जाइएगा, ये एग्जांपल है। ओके, सो इन्होंने क्या किया, अपना पेरेंट जो थे उन्होंने, इन पे बच्चे ट्रस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, खुद से भी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं बच्चे, तो इन्होंने अपना पेरेंट को इन्फ्लुएंस करते हुए पेरेंट रिलेशनशिप को यहाँ पर उससे 5 लाख का बॉन्ड का साइन करवा लिया अपने बेटे से कि 5 लाख मैंने तुम्हें दिए थे, ऐसे कुछ करके साइन करवा लिया। मतलब उसे बताया नहीं कि मतलब साइन कर दो खाली ऐसे, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए फादर ने क्या किया है, अपना अनड्यू इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया है और बेटे को क्या किया है, यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज़ किया गया है। यहाँ पर आप भावुक मत होइएगा कि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब मान लीजिए कोई एक पेशेंट था ए, उसको बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी थी, कोई भी मान लेते हैं जैसे कोई डेंजर बीमारी थी, कैंसर वैंसर करके। अब डॉक्टर जो था, डॉक्टर के पास मान लेते हैं
दवाई थी, सब था, लेकिन उसने सोचा कि ये इसके पास पैसे खूब सारे थे ए के पास, तो इसने क्या सोचा डॉक्टर ने कि एक काम करते हैं, इससे खूब सारे पैसे हथिया लेते हैं। तो इसने जो प्रोफेशनल फ़ीस जो चार्ज करी वो बहुत सारी चार्ज करी, इतनी चार्ज करी कि अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी बचानी है तो तुम इतने पैसे दो, मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। तो यहाँ पर भी देखिए डॉक्टर एक ने अपनी एक एंडियो इन्फ्लुएंस का यूज़ किया है। ओके, एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं। एक मान लेते हैं ए था कोई, उसको पैसों की ज़रूरत थी, वो बैंक गया, उसने लोन के लिए अप्लाई किया। अब देखिए अगर बैंक यहाँ पर बैंक वाला रिश्वत मांगता है तो यहाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा, अगर बैंक वाला रिश्वत मांगता है इससे, ठीक है। लेकिन सिचुएशन कुछ और है। यहाँ इस टाइम क्या हुआ है कि जो मार्केट की हालत है बहुत ख़राब है, मार्केट में मनी नहीं है इतनी, मनी मार्केट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो क्या हुआ कि कैश की कमी है, तो बैंक ने कहा कि ठीक है हम आपको लोन तो देंगे लेकिन हायर इंटरेस्ट पे देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा हाई रहेगा। तो ए ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है मुझे पैसे की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर क्या अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ हुआ? नहीं, यहाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिज़नेस है। जब मार्केट में हालत ख़राब रहती है तो कैश अगर लोन के लिए अप्लाई करो तो वो ज़्यादा में ही मिलता है, ये तो आरबीआई डिसाइड करती है। तो यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज़ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अगर वो मांगता रिश्वत, ब्राइब मांगता ये बैंक मैनेजर जो है, तो वहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस हो जाता, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। सो चलिए आज यहीं पे ओवर करते हैं, फिर हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे बाकी इसके इफ़ेक्ट्स वगैरह एनालाइज करेंगे थोड़ा इसे और। तब तक आप अच्छे से रीड करिए, और मैं रीडिंग में इसीलिए कहती हूँ आप रीड ज़रूर करिए, रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ द सब्जेक्ट। आप एक एक चीज़ पढ़ोगे तो आपको अच्छे से एनालाइज होगा। मैं तो यहाँ आपको पॉइंट्स बताती हूँ, लेकिन मैं समझाती हूँ, लेकिन आपको पढ़ना देखिए खुद है। जब आप ऐसे खुद से पढ़ोगे ना तो आपका जो नॉलेज होगी वो इंक्रीज़ होगी। ओके, सो कोई भी स्टडी मटेरियल हो, स्टडी मटेरियल से आप जाके पढ़िए। मैंने आपको बताया है कि कहाँ से आप देख सकते हो, वहाँ से पढ़िए। आपको कोई बुक अच्छी लगती हो, कोई भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट जिसमें हो, आप अच्छे से पढ़िए, एनालाइज़ करिए, और जो भी आपके डाउट्स हो वो मुझसे पूछिए, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी सारे डाउट्स। ओके, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में कोई भी आपके डाउट्स हो तो मुझसे पूछिए। टिल देन बाय एंड स्टे सेफ।